राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं, स्पेशल रीट और एसआई के लिए। करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन रीट के लिए और एसआई के लिए यह और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एसआई और रीट में बहुत अच्छी संख्या में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीट में केवल राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जबकि एसआई में राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल तीनों के होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो 2025 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास लगभग 1 घंटे के आसपास होगी, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना, लगातार देखना। इस वीडियो से आपके लिए जो रीट की परीक्षा है 7-8 दिन बाद में, वहाँ पर प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। जो 2025 की परीक्षा में जो अभी लेटेस्ट हुए ना पिछले 5-4 महीनों में, उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पर इस वीडियो में डाला है। और वहाँ से आपके लिए जो रीट और एसआई की परीक्षा है उसमें ये प्रश्न रिपीट भी होंगे। 2-4 प्रश्न आपके लिए रिपीट होंगे, तो एक छोटी सी क्लास से 2-4 प्रश्न आ जाना बहुत बड़ी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 5 अगस्त 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित समारोह में इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रवि कुमार। रवि कुमार अय्यर इस पुस्तक के लेखक है, इंडोनेशिया में हिंदू पुनरुत्थान। तो स्पेशल रूप से पुस्तकों के लिए तो इसमें फर्स्ट ग्रेड में भी दिया हुआ है, सेकंड ग्रेड का भी करंट का सिलेबस ऐसा ही है, स्पेशल रूप से दिया हुआ है पुस्तकों के बारे में। तो ये रवि कुमार अय्यर है। फिर है, राजस्थान के किन शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्थापित किए गए 6 अगस्त 2025 तक? तो ये करंट का तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको, जयपुर और जोधपुर है। फिर आधार फेस ऑथेंटिकेशन, तो ये आ गया अपने इंडिया लेवल का आ गया। तो इंडिया लेवल के प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये प्रश्न भी अपने उससे है, आर्थिक समीक्षा से। तो कृषकों के द्वारा अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन करना और स्वयं के द्वारा प्रयोग करना, तो ये भी करंट का नहीं कहेंगे। अब यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से स्पेशल रूप से करंट के प्रश्नों की। ये बीच बीच में कुछ प्रश्न आ गए थे स्लाइड्स में। राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग द्वारा क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मध्य धनराशि वितरण के लिए सापेक्ष अंशों का कौन सा सूत्र अनुशंसित किया गया है? तो ये है 5:20:75। जिला परिषद के लिए 5, पंचायत समिति के लिए 20% और ग्राम पंचायत के लिए 75%। तो ये प्रश्न जो अभी हाल ही में 6ठा राज्य वित्त आयोग गठित हुआ है उसके संदर्भ में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सर्वाधिक संख्या में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? यहाँ पर मात खा जाते हैं विद्यार्थी, सर्वाधिक संख्या का पूछा है, तो सर्वाधिक संख्या की बात करें तब तो हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, ये सर्वाधिक संख्या में है। और अगर सर्वाधिक राशि की बात कर ले तो होगा ऊर्जा क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया है सर्वाधिक संख्या, तो ये हो जाएगा उद्योग क्षेत्र। फिर अगला प्रश्न है, ये इंडिया करंट अफेयर्स का आ गया,
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में रिको ने मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जोधपुर में। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक 80,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार द्वारा ऋण का समय पर भुगतान करने वाले लाभान्वितों को 5% का ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। तो ये गलत है, इसमें 5 नहीं 7 है, और प्रार्थी की आयु 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच होनी चाहिए। तो ये भी गलत है, इसमें तो 7% है और ये 18 से लेकर 60 वर्ष है। तो इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है, तो केवल 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही है, केवल 1 सही है। फिर अगला प्रश्न है, विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को किसने तैयार किया है? विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज को किसने तैयार किया है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति जो अभी नई बनाई गई है, रीति और नीति आयोग के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 3 नंबर। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की प्रभावी सहभागिता और योगदान को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना में मार्जिन मनी अनुदान परियोजना लागत के 25% के बराबर या 25 लाख रुपए जो भी कम हो दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इस योजना में ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋणों के लिए 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के ऋणों के लिए 6% दिया जाएगा। तो ये भी सही है। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर बजट घोषणा 2024-25, बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर SRSSC का उपकेंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव था? तो ये किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव था? तो ये था जयपुर शहर में, जयपुर में। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान कौन सा है? नोडल संस्थान कौन सा है ये? तो ये नोडल संस्थान है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत महिला अधिकारिता निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर द्वारा RKCL के माध्यम से बालिकाओं एवं महिलाओं को कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रम प्रशिक्षण इस योजना में शामिल नहीं है? तो इस योजना में राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम RSCAT ये बिल्कुल शामिल है। राजस्थान राज्य वित्तीय लेखांकन प्रमाण पत्र ये भी बिल्कुल शामिल है। राजस्थान राज्य अंग्रेजी एवं व्यक्तित्व विकास प्रमाण पत्र ये भी शामिल है। और राजस्थान राज्य रोजगार संवर्धन कौशल प्रमाण पत्र ये इस योजना में शामिल नहीं है। फिर है राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह नीति भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करेगी। बिल्कुल सही है। इस नीति में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित DLC दर की 40% दर पर दिया जाएगा। यह भी सही है। इस नीति के अंतर्गत रिको एवं आवासन मंडल को अविकसित कृषि भूमि DLC दर की 10% दर पर आवंटित की जाएगी। और इस नीति के अंतर्गत आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल, फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा। तो राजस्थान भूमि आवंटन नीति 2025, जिसे अगस्त 2025 में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है?
यह नीति भूमि आवंटन नीति 2025 को प्रतिस्थापित करेगी, ये बिल्कुल सही है। और इसमें सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन संस्थागत आरक्षित डीएलसी दर की 40% दर पर किया जाएगा, ये भी सही है। और आवासीय परियोजना, वाणिज्यिक परिसर, रिटेल, फ्यूल स्टेशन आदि को भूमि आवंटन नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की राज किसान साथी परियोजना है। कौन सी परियोजना है? राज किसान साथी परियोजना। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक सिंगल विंडो ऑनलाइन इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कृषि एवं सहायक विभागों के 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस इकोसिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराता है। ये बिल्कुल सही है। 120 से अधिक ऑनलाइन मॉड्यूल्स है इसमें कृषि एवं सहायक विभागों के। और अगस्त 2025 में इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023-24, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2023-24 गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगली न्यूज पर चलते हैं। जो प्रश्न बना है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, एकदम सही है। इस योजना में 2 नंबर ऑप्शन है कि इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% तक ब्याज का प्रावधान किया गया है। अधिकतम कितना? 4% ब्याज का प्रावधान किया गया है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन, ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है। इसमें 4% ब्याज नहीं है बल्कि 8% का प्रावधान किया गया। तो इसमें केवल एक ही कथन सही है। क्या है? केवल एक कथन इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही है, सिर्फ बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है। केवल कथन ए सही है। 18 से 45 वर्ष सही है, लेकिन 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान इसका उत्तर होगा। फिर सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये राजस्थान का स्थान है प्रथम। फिर राजस्थान के निम्नलिखित निशानेबाजों में से किसने अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के शिमकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है गिरीश गुप्ता ने, गिरीश गुप्ता ने। ये समुद्र प्रदक्षिणा, इसका उत्तर अनुजा वरुडकर है, लेकिन ये राष्ट्रीय परिदृश्य का हो गया। ये भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी विशाखापट्टनम है, लेकिन ये भी राष्ट्रीय परिदृश्य का है। ये राष्ट्रीय परिदृश्य के, ये राजस्थान का प्रश्न है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि, इसके अंतर्गत राज्य के सभी लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन और मासिक चिकित्सा सहायता के रूप में राशि दी जाती है। तो वो राशि कितनी है ये बताना है आपको। तो वो राशि तो है, मासिक पेंशन तो है 20,000 रुपये और चिकित्सा सहायता है 4,000 रुपये। फिर है जून 2025 में वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान को कितने मेगावाट घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवंटित की गई है? तो ये आवंटित की गई है 4000 मेगावाट घंटे की। फिर नीट परीक्षा 2025 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महेश कुमार राजस्थान के किस जिले के निवासी है? तो महेश कुमार है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के निवासी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का नाम क्या है, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में कनाडा
G7 शिखर सम्मेलन के दौरान उपयोगी चर्चा की। तो ये अंतर्राष्ट्रीय का हो गया, लेकिन उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसका अपने सिर्फ इस वीडियो में राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न ही पढ़ेंगे। ये कुछ एक प्रश्न है, ये जुड़े हुए आ जाते हैं, तो मैंने साथ में अटैच कर दिए। फिर है भारत सरकार के स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1 जून 2025 से जैसलमेर जिले के निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राकृतिक गैस उत्पादन प्रारंभ किया है? तो ये है बकरी टिब्बा ब्लॉक। कौन सा है? बकरी टिब्बा ब्लॉक। तो इसका उत्तर हो गया बकरी टिब्बा ब्लॉक। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यायमूर्ति संदीप मेहता को राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2025 में न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन गलत है, न तो 1 और न ही 2। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के राजस्थान बजट में घोषित पार्क और जोनों की बात की गई है। पार्क और जोन की बात कही गई है, तो इसमें कौन से सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले देखिए, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन, तो ये तो आपको ब्लॉक प्रिंटिंग के हिसाब से सांगानेर जयपुर आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन में सी है सांगानेर, तो सी केवल एक ही ऑप्शन में है, 2 में। तो 1 में हो जाएगा बी सिरेमिक है सोनियाना चित्तौड़गढ़, स्टोन पार्क है बूंदी में, फार्मा पार्क है दिल्ली मुंबई में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और ब्लॉक प्रिंटिंग जोन है सांगानेर जयपुर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच क्रमशः कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का एक संयुक्त उद्यम है? तो ये करंट का नहीं कहेंगे, ये प्रश्न तो अपने राजस्थान भूगोल का है, तो इसमें 74-26 हो जाएगा। लोक गायकों एवं संगीतकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? तो ये की गई है बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में इसकी स्थापना की गई है। फिर राजस्थली आउटलेट्स, तो ये भी अपना नहीं है, राजसी को चलाती है, लेकिन ये भूगोल का प्रश्न है, करंट का नहीं है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये भी जायका चलाती है, लेकिन ये भूगोल का प्रश्न है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का। अब है राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025 के बारे में सही कथनों को चुनना है। राजस्थान डाटा सेंटर नीति 2025, तो इसमें क्या 7 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क का प्रावधान किया गया है। 7 वर्षों के लिए 100% विद्युत शुल्क। फिर 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान, 75% रूपांतरण शुल्क के भुगतान से छूट, और छूट की बात कही गई है, और 25% रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की भी इसमें बात की गई है। फिर कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर, कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों पर 7 वर्षों के लिए देय विद्युत शुल्क है, उसमें उस विद्युत शुल्क में क्या कहा गया है? विद्युत शुल्क पर 100% छूट का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, कौन से सही विकल्प हैं, सही विकल्प कौन से हैं उस पर उसको बताना है। सही विकल्प कौन सा है? 1, 2, 3 और 4 में से कौन सा सही है वो बताना है। इसमें आपके लिए तीनों ही ऑप्शन सही है, कथन ए, बी और सी सभी सही है, सभी सही है। फिर अगला प्रश्न है, सीआरपी प्लस नीति जिसे जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
सही कौन सा है? सीआरपी प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। फिर सीआरपी प्लस नीति के तहत विलेज स्पोर्ट टीम को प्रतिस्थापित कर सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था की जा रही है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और बी। तो इसमें हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही, कथन ए तथा बी दोनों सही है। फिर अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है करौली जिले को। फिर राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वुड पार्क की स्थापना की जाएगी लाल सोट दौसा में। 2025-26 का बजट है, उसमें घोषणा हुई थी। ये 2024-25 की आर्थिक समीक्षा से प्रश्न है, 2024-25 में 2023-24 की तुलना में कितनी वृद्धि दर रही? तो ये करंट का प्रश्न नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 12.02%। इसके बाद में काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि एवं संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है धीरज सिंह को। धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, हालांकि सारे प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, 2-4 प्रश्न आपके लिए रिपीट होंगे, और बाकी जो प्रश्न हैं उनसे आप पैटर्न को समझ सकते हैं कि रीट में और एसआई में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही डीपली भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ऊपरी स्तर पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट आजकल बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। आगे कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो इन प्रश्नों को आप जरूर पूरा वीडियो देखिए। आपको 2-4 प्रश्न हैं, 2 से 4, 3, 4, 5 तक प्रश्न रिपीट हो जाएंगे आपके रीट में और एसआई में। और बाकी प्रश्न हैं, आप इनके इर्द गिर्द और इस पैटर्न को फॉलो करके आपके लिए मैं ये बहुत सारे 10-15 लगभग 15 जो भर्तियां हुई है उनके पेपर हैं, 15 से 20 ही होंगे, और हो सकता है ज़्यादा ही पेपर हो। 20 पेपर के आसपास मैंने सारे पेपरों का जो ये पीडीएफ बनाई है, बहुत मेहनत लगी है इसमें, और इसको मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि आपको आरपीएससी और बोर्ड का पैटर्न समझ में आ सके कि ये किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये एक ही जगह आपको 15 से 20 प्रश्न पत्रों का करंट अफेयर्स का निचोड़ मिल गया, राजस्थान करंट अफेयर्स का। फिर जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने राजस्थान को मनरेगा के तहत 4,384 करोड़ रुपए जारी किए। इसमें मजदूरी मद और मटेरियल के लिए जारी किए गए रुपए कितने कितने, ये अलग अलग बताना है। तो ये मजदूरी के लिए तो हो गए 3,286 करोड़, और मटेरियल कंपोनेंट के लिए हो गए 944 करोड़। फिर है राजस्थान की रणजी ट्रॉफी अंडर-23 महिला टीम की हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान की रणजी ट्रॉफी की अंडर-23 की जो महिला टीम है इसकी हेड कोच किया गया है नियुक्त रेणु यादव को। तो बहुत ही डीप प्रश्न है ये। फिर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। दिनांक 1 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में वित्त आयोग का गठन किया गया। इसकी कालावधि अधिसूचना की तारीख से कितने समय की रहेगी? तो ये देखिए प्रश्न कितना लंबा बनाया है, इसको पढ़ने में ही 1 मिनट का टाइम लग जाता है, आराम से पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसका उत्तर बिल्कुल सरल है, 5 वर्ष का टाइम है, ये सभी को पता है, लेकिन अपने को इसमें ही उलझा दिया प्रश्न पढ़ने में ही। तो ये टाइम स्पेंड करने वाला ट्रिक है आरपीएससी का। तो ये हो गया 5 वर्ष। फिर है 26 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रेवल पुरस्कार समारोह में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का पुरस्कार निम्नलिखित समूह में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया है आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा, आई क्रिएटिव माइंड्स के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ी है, उनका अपने को इसमें बताना है। जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने। फिर जून 2025 में ओडिशा के खोर्धा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता। इसका उत्तर हो जाएगा कथन बी, इसका एकदम सही है। जून 2025 में ओडिशा के खोर्धा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल कथन बी सत्य है। फिर 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया है? तो ये चयन किया गया है कुलदीप सिंह का विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में। इसके बाद में एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से स्केबिज इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को किया। किसने किया? एम्स जोधपुर ने किया है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से स्केबिज इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है। ये कहाँ से किया है? ये किया है सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से। फिर है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? तो ये दर पूछी है। तो ये इसकी दर है संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर। संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर क्या होगी? वो दर है। फिर राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और नव नियुक्त कुलपति कुलगुरु के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। तो इसमें बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अखिल रंजन है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा है। और कोटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तीनों आपस में मिल रहे हैं तो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन से में है? 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है। तो इस योजना के तहत सही कथन चुनने हैं। तो इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी स्वरोजगार इस योजना में क्या है? स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 लाख रुपए की नहीं है, 1 लाख रुपए की सहायता है। और इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कथन बी एकदम सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। केवल कथन बी है वो बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल कथन बी सत्य है। केवल कथन बी सत्य है। फिर फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
फिर है इस परियोजना की कुल लागत है 647.62 करोड़ रुपए, ये भी सही है। और इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 66% और राजस्थान की 34% है। तो इसमें हरियाणा कहाँ से आ गया, इसमें हिस्सेदारी है पंजाब की। ये इसमें केवल 1 और 2 सही होंगे। कौन कौन सा ऑप्शन है 1 और 2 में, दूसरा नंबर का ऑप्शन है 1 और 2 सही है। फिर है IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। तो ये टीनेजर खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो कि पूरे विश्व में धाक जमाए हुए हैं, 14 वर्षीय खिलाड़ी हरियाणा के बिहार के हैं वैभव सूर्यवंशी। इनको सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। फिर है 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में कर दिया गया है। इन राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा होगा, तो ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर 19वें राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में निम्नलिखित में से किसका विमोचन या शुभारंभ नहीं किया गया है। किसका विमोचन और शुभारंभ नहीं किया गया है, तो ये है राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट 2025, इसका किया गया है, बिल्कुल सही है। ये स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2025, इसका भी किया गया। SDG वेबसाइट 2.0, इसका भी किया गया। चौथा ऑप्शन है वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0, इसका विमोचन नहीं किया गया। फिर अगला प्रश्न है 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। अभी 24 है और 6 और की जा सकती है, कुल 15% हो सकते हैं। तो राजस्थान में 200 का 15% 30 होता है, ये ऑप्शन सही है। वर्तमान राजस्थान मंत्रिपरिषद में 2 महिला सदस्य मंजू बागमार और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, बिल्कुल सही है। और राजस्थान के वर्तमान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्य संख्या 24 है, ये भी सही है। तो बच गया 2 नंबर ऑप्शन। वर्तमान में कुल 10 राज्य मंत्री नहीं है, कुल 12 राज्य मंत्री हैं। कुल कितने हैं, 12 राज्य मंत्री है, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन है, इस प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके संदर्भ में इस जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई स्थानांतरित की जाएगी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार, ये सही नहीं है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर कंपनी में दोनों कंपनियों की शेयरधारिता 50-50 होगी, सही है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी को रामगढ़ गैस आधारित पावर प्लांट की 270.5 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी, ये भी सही है। और यह कंपनी 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करेगी, तो ये भी सही। इसका उत्तर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर सीधा सा प्रश्न है 24 जुलाई 2025 तक आभा ID बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो आभा ID बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम जी मेघवाल बीकानेर से सांसद है। उद्घाटन किया गया कहां पर, आपको यहां पर भी हिंट दे दिया गया है, आप इससे भी समझ सकते हो, बीकानेर में किया गया, क्योंकि ये बीकानेर से ही सांसद हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, और बीकानेर के जैमलसर गांव में स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो चुका है, एक बार इनका नाम भी पूछ लिया था कि नाम क्या है उस सैनिक विद्यालय का, राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय का नाम क्या है। फिर जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है। तो ये कौन सी है, ये उदयपुर शहर में, कहां पर, उदयपुर शहर में राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट पॉन्टून तकनीक से बनी है, उदयपुर में। फिर है जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है।
निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? तो इसमें विलास जोशी है, कुलदीप सिंह है, राहुल कांवट भी है, नरेश गहलोत इसमें शामिल नहीं है। फिर जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प चुनना है। तो बढ़िया अच्छी क्वालिटी के प्रश्न दिए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी और शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल कथन ये सही है। और भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सत्य है। फिर अगला प्रश्न है, उन गांवों का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। तो रामसर साइट में कौन कौन जोड़े गए? केवलादेव और सांबर तो पहले से है, खिंचन है नहीं, तो ये हो जाएगा मेनार और गजनेर, ए और डी। सॉरी गजनेर नहीं है, मेनार, केवलादेव और सांबर तो पहले से है, गजनेर है नहीं, सॉरी गजनेर बताना था लेकिन मैंने खिंचन बोल दिया। मेनार और खिंचन को जोड़ा गया है, तो ए और सी ऑप्शन सही है। ये हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, मेनार और खिंचन। मेनार उदयपुर में है और खिंचन फलोदी जोधपुर में है। अब फलोदी कहेंगे, जोधपुर में पहले था। फिर है राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य। तो राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों का सही संयोजन चुनना है जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते गए। तो इसका सही संयोजन है 2 स्वर्ण है, 1 रजत और 6 कांस्य। 2 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। फिर राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, तो ये तो बिल्कुल आने योग्य प्रश्न ही था जो पूछ लिया है आरपीएससी ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूनम चंद गोदारा। कौन होगा? पूनम चंद गोदारा इसका उत्तर हो जाएगा। फिर राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी हील इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे तकनीकी समिति के मेडिकल शिक्षा सचिव है। कौन है? मेडिकल शिक्षा सचिव है। और जो राज्य स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्य सचिव, लेकिन जो तकनीकी समिति है उसके अध्यक्ष होंगे मेडिकल शिक्षा सचिव। जो ये एक एक पॉइंट है ना, ये शब्द है ना, इनको ध्यान से पढ़ना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। फिर है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह है, वो कहाँ पर और कब मनाया गया? तो ये 29 जून को आता है, तो इस बार मनाया गया 29 जून 2025 को जयपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान की समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़, कौन सी? राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण है। ये जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया और यह आयोजन कैम्ब्रिड्ज स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। कथन ए और बी दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? कथन ए और बी दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऊंटों के बारे में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 का प्रथम संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में और आयोजन किया कैम्ब्रिड्ज स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में। फिर अगला प्रश्न है, ये देखिए मैंने आपको बताया था, वापस पूछ लिया ये प्रश्न। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किन के नाम पर रखा गया है? पहले पूछा था कि
कौन से जिले में है। अब पूछ लिया नाम, तो इनका नाम क्या है, रामी देवी रामनारायण राठी सैनिक स्कूल, राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल। फिर है सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी। तो इस पहल में पशु टीकाकरण, बिल्कुल ये सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण भी सही है, जल कनेक्शन भी सही है, लेकिन इसका उत्तर होगा ये, इस प्रश्न के अनुसार 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, ये इस पहल का हिस्सा नहीं था। फिर अगला प्रश्न है, रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 14 मार्च 2024 से बुजुर्गों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और अस्पतालों में सम्मानजनक उपचार हेतु राज्य के जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्डों का शुभारंभ किया गया है। तो ये जिला अस्पतालों में नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर रामाश्रय वार्डों में निजता सुनिश्चित करने के लिए पर्दे लगे 10 फाउलर बेड पुरुष और महिलाओं के लिए 5-5 आरक्षित किए गए हैं। तो ये 10 नहीं है, ये शायद तक इनकी संख्या 15 है, 10 और 5 है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, 4 नंबर ऑप्शन। फिर है गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में गठित 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जोगाराम पटेल है, जवाहर सिंह बेडम है, स्वयं गुर्जर समुदाय से आते हैं, अविनाश गहलोत है, जोराराम कुमावत इस कमेटी में शामिल नहीं है। फिर है 1 जुलाई से 10 जुलाई 2025 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये सुखमन सिंह ने हासिल किया है दूसरा स्थान 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ मैन इंडिविजुअल की श्रेणी में हासिल किया है। फिर है जून 2025 में सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा निम्नलिखित शहरों में से किस में पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को-ऑप राइड का शुभारंभ किया गया है। तो ये किस में किया गया है, उदयपुर शहर में इसका शुभारंभ किया गया है। फिर है प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें राजस्थान के 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। और जयपुर पिंक पैंथर्स ने खरीदा है सचिन तोमर को 1,38,00,000 रुपए में। ये नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है। दोनों ही ऑप्शन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ये फिर वैश्विक भूगोल का प्रश्न आ गया, ये है करंट का प्रश्न। राजस्थान की शाहनूर अली की हाल की उपलब्धि के बारे में चर्चा करनी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन चुनना है। उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ये बिल्कुल सही है। और यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, 3 नंबर ऑप्शन। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस क्लास से आपके लिए 2 से 4 प्रश्न रिपीट होंगे। 1 घंटे 1.25 घंटे की लगभग क्लास होगी, तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लास्ट में रिवीजन करना, क्योंकि आए हुए प्रश्न हैं और आप अपना जो करंट का रिवीजन करोगे तो इस क्लास को देखकर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हाल ही के 4-6 महीनों में जो पेपर हुए हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। तो पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्लास को जरूर देखना, प्रश्न जरूर आएंगे। फिर राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन प्रस्तावित था। ये कब हुआ? ये आयोजन हुआ 11 व 12 दिसंबर 2025 को, 11 व 12 दिसंबर 2025 को। फिर गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही थी? ये किस कारण चर्चा में रही? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया था। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह गड़ीसर झील। फिर जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो ये कितने थे? तो ये 15 प्रवासियों को सम्मानित
किया गया प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए। फिर जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी? ये देखिए कितना गजब का प्रश्न है और कितना डीप प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर कॉमन सेंस से दे सकते हैं कि राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, इनका तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो पढ़ ही नहीं सकते। पूर्व मुख्य न्यायाधीश से क्या मतलब हुआ? फिर उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, ये भी नहीं है भाई। ये एक बार आप सोच सकते हो कि 3 नंबर ऑप्शन, चलो इनको छोड़ देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा और सुधांश पंत, तो इसमें से आपको चुनना है। तो आपको ये कॉमन सेंस के हिसाब से आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही कर सकते हैं। मुख्य सचिव ही होगा इसका उत्तर। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने नियुक्ति पत्र और अधिसूचना पढ़ी थी। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही विकल्प चुनना है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। बिल्कुल गलत प्रश्न है ये, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। विभाग की नहीं, शायद मुख्य सचिव की अध्यक्षता है इसमें। और यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। ये भी बिल्कुल गलत है। इसमें 31 मार्च 2029 सही होगा। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों ही असत्य है, 4 नंबर ऑप्शन। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 भाला फेंक 18 से 29 वर्ष की श्रेणी प्रतियोगिता में राजस्थान से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राजस्थान से इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? राजस्थान से स्वर्ण पदक जीता है उमा चौधरी ने। किसने? उमा चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। फिर अगला प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो यह आयोजन किया गया जयपुर में। आपको बिल्कुल योजनाएं और नीतियां, ये तो आपको कंठस्थ करके जानी है, जो करंट की है पिछले 4, 6, 7, 8 महीनों की है। और या आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इस सरकार की इन 2 सालों की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनको तो आपको कंठस्थ करके जाना है। पुरस्कारों को बढ़िया पढ़ना है। आपके प्रश्न हैं वो ज़्यादातर यहीं से सही हो जाएंगे। फिर राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यक्ति आयकरदाता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये प्रश्न बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग या अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग के ही मूल निवासी राजस्थान के वो लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है। और इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन, ये सही नहीं है। फिर 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है अंकित कुमार कसवा, चूरू जिले के रहने वाले हैं। 200 मीटर और 100 मीटर दोनों में अंकित कुमार कसवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये वैश्विक भूगोल के प्रश्न आगे बीच में थे। फिर राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक MOU किया है। तो इस MOU को उन्होंने किसके साथ किया है? तो इस MOU को किया है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ। MOU वाले भी प्रश्न आप देख सकते हो।
फिर है राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा की गई है। तो बजट से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये स्थापना की जाएगी उदयपुर में। ये राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की बात की गई है। तो ये प्रश्न राष्ट्रीय परिदृश्य का आ गया। इसका वैसे उत्तर भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना है, लेकिन ये अपने नहीं है, राजस्थान परिदृश्य का नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, आयनिस्ट किल्तान का, तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित है। फिर लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजाति बहुल क्षेत्रों हेतु लक्ष्य ओलंपिक का आयोजन कर लेक्रोस खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु प्रेरित करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो ये उदयपुर के थे शायद, ये संभागीय आयुक्त थे प्रज्ञा केवल रमानी, तो इनको दिया गया है सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी को। फिर है ये टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो ये सैन्य अभ्यास, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से हो गया। फिर है 39वीं, कौन सी, 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर, 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप जो कि उड़ीसा में खेली गई थी। इसमें राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है। राजस्थान की टीम ने इसमें कौन सा पदक जीता है, कौन सी प्रतियोगिता थी ये। इस प्रतियोगिता का नाम रखना आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रतियोगिताएं हैं, इन प्रतियोगिताओं से बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 39वीं, 38वीं राज्य स्तरीय, सब जूनियर, राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल की, वॉलीबॉल की, हॉकी की, तो इसको याद रखना जरूरी है। तो ये 39वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप है, जो कि कहाँ खेली गई, उड़ीसा में खेली गई, और इसमें रजत पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीता है, रजत पदक। फाइनल में हम हार गए थे। फिर है राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पंच गौरव योजना के अंतर्गत 550 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए 12,050 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है, सही उत्तर देना है, इसका सही हो जाएगा। फिर लोनावला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया। ये राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया हमारे उप मुख्यमंत्री है और विधायक है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने किया। फिर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, तो ये इंडिया करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। सुफलाम 2025, ये भी इंडिया करंट अफेयर्स का प्रश्न आ गया। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कहाँ पर हुआ, ये बिहार में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते, कुल 60 पदक जीते, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। फिर है भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का प्रश्न है, हम किसी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्रह्मा दूसरे वीडियो में किसी में पढ़ेंगे ये। अब अगला प्रश्न, ये राजस्थान परिदृश्य का, राजस्थान भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश का प्रथम RDSO रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड्डा, ठठाना, मीठड़ी के बीच भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है। तो जोन का पूछ लें तब तो जयपुर होगा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है जयपुर, लेकिन डिवीजन यानी कि मंडल का पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा डिवीजन का जोधपुर, इसका उत्तर जोधपुर हो जाएगा। फिर 12 जिले के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार ने किया है। तो बिल्कुल बहुत डीप प्रश्न है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा
सरकन्या गांव 12 में। कहाँ पर? सरकन्या गांव 12 में। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट इवोल्यूशन समिति के सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है? यह भी बहुत डीप प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न शायद ही किसी को आते हों। अगर आते हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल इनसे आगे बढ़ जाना ही समझदारी है, इनसे छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। तो 10 सदस्यों की ये समिति है। फिर राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। ये बिल्कुल सही है इसमें। और लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% की बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है। फिर लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रश्न एक और आ गया। लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। योजना और नीतियों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2024 से हुआ, बिल्कुल ये गलत है। इसका 1 अगस्त 2024 से हुआ। इस योजना का लक्ष्य है लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना है। ये भी बिल्कुल सही है इसका उत्तर, ये 2 नंबर ऑप्शन। फिर तीसरा है, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में दी जाती है। 6 किस्तें अभिभावक संरक्षक को और 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 2 लाख नहीं है, 1.5 लाख उत्तर होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका पूछा क्या है, हमसे सही उत्तर बताना है। तो ये भी बिल्कुल पढ़ना है। ऊपर क्या पूछ रहा है, फिर यहाँ नीचे सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इससे भी गलत प्रश्न हो जाते हैं। तो इसका क्या बताना है, हमें सही बताना है। तो सही केवल 2 है, पहला गलत है, तीसरा गलत है, 2 नंबर ऑप्शन सही है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2 सही है। फिर मई 2025 में जर्मनी के संघीय चांसलर का पदभार ग्रहण किया। तो ये फ्रेडरिक मर्ज, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का प्रश्न है। एयरफोर्स अर्जन सिंह, चंडीगढ़ में आयोजित मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट, ये भी राष्ट्रीय परिदृश्य का हो गया। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कहां पर सम्मानित किया गया इनको? तो ये सम्मानित किया गया है बर्लिन जर्मनी में, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को। कहां पर? बर्लिन जर्मनी में। राजस्थान के बैजनाथ जी महाराज को 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। शिक्षक से लेकर संत तक का इन्होंने सफर तय किया है और अध्यात्मवाद के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें याचिका एवं सदाचार समिति कौन सी है? याचिका एवं सदाचार समिति है। उसके सभापति हमीर सिंह बाहिल को मनोनीत किया गया और याचिका एवं सदाचार समिति में उमेश मीणा, प्रशांत शर्मा एवं गोपाल शर्मा भी सदस्य बनाए गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन गलत है। इसमें कथन ए और बी दोनों ही असत्य है, ये दोनों सत्य नहीं है। फिर राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें 10 वर्षों तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव का प्रावधान है, ये भी सही है। और इसमें निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25% पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है।
और इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशंस इंसेंटिव के तहत 7.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया है। तो इसमें 7.5 करोड़ नहीं होगा, इसमें 12.5 करोड़ रुपए तक का जो राशि है उस पर 50% पुनर्भरण का प्रावधान है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय का हो गया। ये है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 के मध्य आयोजित 8वें फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में सांडा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। ये सांडा खेल है, इसमें राजस्थान ने कुल 10 पदक जीते। कहाँ पर यह प्रतियोगिता हुई? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के खेल से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर ग्रास लैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है मंडरायल रेंज के गुमस घाट में। फिर है राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग। ये तो करंट का प्रश्न नहीं है, राजनीति का आ गया और प्रशासन से संबंधित आ गया। स्थानीय झींगा पालन को समर्थन देने के लिए बजट पहल के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में खारे पानी की जलीय कृषि प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो यह है चूरू में। तो बजट से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये जयपुर को दी गई है, अभी श्रीनगर को दी गई है, इसलिए ये चर्चा में आ गया। फिर राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना घोषित की थी। इस योजना में क्या क्या है? सही ऑप्शन इसमें हमें बताना है। तो ये पहले भी पूछा था, हमने चर्चा की है इस प्रश्न के बारे में, दोबारा पूछ लिया है। तो इसमें सही है कि 2 नंबर ऑप्शन देखिए आप, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान के साथ प्राप्त करेंगे। 2 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो 8% ब्याज अनुदान के साथ प्राप्त करेंगे। ये ऑप्शन सही है। फिर राजस्थान सरकार ने क्या है? राजस्थान सरकार ने अमृत कालखंड विकसित भारत 2047 के अंतर्गत एक 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है। राज्य में क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना में 10 संकल्प रखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इस योजना में सही शामिल नहीं है? सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अवसंरचना विकास बिल्कुल इसमें सही है, अवसंरचना विकास है। कृषि वृद्धि व कृषक कल्याण ये भी है। 2029 तक $350 बिलियन वाली अर्थव्यवस्था ये भी सही है। और सतत विकास ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चारों ऑप्शन, कथन 1, 2, 3 और चारों सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजस्थान के निपुण भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य है 2026-27 तक कक्षा 2 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन लेखन गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना, या 2000 या कक्षा 5 तक या कक्षा 3 तक, और या फिर अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों को कक्षा 6 से 12 तक स्कॉलरशिप प्रदान करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को आवश्यक पठन लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना। कौन सा? कक्षा 3 तक। इसका उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये 12 में स्थापित किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में ऊर्जा सुरक्षा में सुधार के लिए पीएम कुसुम योजना के किस कंपोनेंट के तहत राज्य को 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन और बैटरी स्टोरेज के लिए 5000 मेगावाट आवर का अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया। कितना बड़ा प्रश्न बनाया गया है, लेकिन इसका उत्तर है सीधा सा ही कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए इसका सीधा सा उत्तर है। फिर है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जयपुर द्वारा मई 2025 में जारी महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए नियम एवं मापदंड के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा। तो ये कौन सी श्रेणियां होगी, तो ये श्रेणियां हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य स्तरीय खेलों में सर्वोच्च स्कोर, ये सही नहीं है, ये गलत है। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता, तो 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये है 3 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर। फिर 22 अप्रैल से 3 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 23वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप राइफल इवेंट्स में राजस्थान की किस शूटर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किसने जीता है, मानिनी कौशिक, जो कि शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने जीता है। फिर है हाल ही में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना, कौन सी, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जागरूकता कदम उठाया है, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर के द्वारा के सहयोग से आयोजित किया गया और ये वन विभाग की योजना और यह 10 जिलों में लागू की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह ऑप्शन। कथन दोबारा पढ़ते हैं। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना है, जैव विविधता संरक्षण के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर के सहयोग से। तो इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये जयपुर के सहयोग से हुआ और ये वन विभाग की एक परियोजना है, बिल्कुल, और ये राजस्थान के 10 जिलों में लागू है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही है। कथन केवल बी कथन सत्य है। फिर है मई 2025 में ऊर्जा संरक्षण के लिए, किसके लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत प्रतिष्ठित ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा निम्नलिखित में से किसके मुख्यालय भवन को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो ये दी गई है राजस्थान आवासन मंडल को। फिर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में नागरिकों को आतंकवादी घटनाओं, अफवाह आदि से संबंधित सूचना देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। तो ये जय हिंद नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। फिर मई 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के MBS अस्पताल में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए 16 प्रकार के उपकरण और दिव्यांगों के लिए 16 प्रकार के उपकरण है। यह राजस्थान का कौन सा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है। तो ये कोटा में जो बना है ये तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र है। फिर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले निवेशकों के लिए रिको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंड आवंटन के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। ये कौन सी योजना लागू की गई है, ये योजना लागू की गई है प्रत्यक्ष आवंटन योजना, भूखंड आवंटन के लिए प्रत्यक्ष आवंटन योजना। फिर जयपुर की निम्नलिखित गोल्फ खिलाड़ियों में से किसने मई 2025 में कलकत्ता में हुई IGU वेस्ट बंगाल लेडीज एंड जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। तो ये गोल्फ की खिलाड़ी है ओजस्विनी सारस्वत, जयपुर की है गोल्फ खिलाड़ी ओजस्विनी सारस्वत।
फिर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में उद्योगों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई से 30 मई 2025 तक निम्नलिखित में से किस शहर में हितधारक कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई जयपुर शहर में। कहाँ? जयपुर शहर में। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने मई 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 700 मेगावाट इकाई की 4 परमाणु ऊर्जा भट्टियों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है? तो ये कहाँ पर है? ये है माही बांसवाड़ा में। माही बांसवाड़ा में। फिर अगला प्रश्न है, मई 2025 में देश के रक्षा मंत्री ने 50 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इसमें प्रोजेक्ट चेतक के तहत राजस्थान की कितनी परियोजनाएं हैं? तो इसमें राजस्थान की प्रोजेक्ट चेतक के तहत 3 परियोजनाएं हैं। फिर मई 2025 में एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया और राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन द्वारा जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में कितने खिलाड़ियों को सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये किया गया 16 खिलाड़ियों को। अब ज़्यादा वीडियो नहीं है, बिल्कुल 8-10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, आप टिके रहें। फिर राजस्थान की टेनिस खिलाड़ी है सौम्या चौधरी। कौन है? सौम्या चौधरी। इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मई 2025 में सौम्या ने थाईलैंड में अंडर 14 वर्ग में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जहां उन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है। और हाल ही में कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में संपन्न अंडर 12 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही है। फिर निम्नलिखित में से कौन राजस्थान पुलिस के प्रथम प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षक है? ड्रोन प्रशिक्षक कौन है? रमेश शर्मा। रमेश शर्मा। फिर राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष 1 जून 2025 को निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है अनिल व्यास, अनिल कुमार व्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर 1 जून 2025 से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में क्रियाशील हो गया। बिल्कुल सही है। यह केंद्र रिस्पॉन्सिबल नेटिजन्स और कोगटा फाउंडेशन द्वारा संचालित है। ये भी सही है। और इसके मुख्य कार्यों में ऑनलाइन उत्पीड़न को रोकना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता के माध्यम से साइबर वेलनेस को बढ़ावा देना है। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में गठित वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का निम्नलिखित में से किसे सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है? तो इसमें प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद छिपा है, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है और प्रोफेसर हरेश्वर छिपा है। लेकिन इसमें राजीव सक्सेना नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हाल ही में 5 मई 2025 को भारत के नागरिक विमानन मंत्री ने राजस्थान में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ये कौन सा है? कोटा में मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में विधानसभा में पारित राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प बताना है। इस विधेयक के द्वारा अप्रचलित 45 विधियों को हटाया गया है। कौन सी? अप्रचलित 45 विधियों को हटाया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। और 45 विधियों को हटाया गया है और इससे पूरे 2023 में 111 विधियां हटाई गई थी। तो इस प्रश्न के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसका मुझे उत्तर नहीं मिला। कथन एक तो सही है, बिल्कुल सही है, 45 विधियों को हटाया गया है। लेकिन जो 2023 वाली बात है, इसको आप बिल्कुल गूगल करके और कहीं से भी इसको आप देखना कि 2023 में भी क्या वास्तव में 111 विधियां हटाई गई थी या नहीं थी। 1 नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो ये आप देखना, इसको आप जरूर देखना। फिर वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे संबंधित जिला दुग्ध संघों ने गत वित्तीय वर्ष की तुलना में टर्नओवर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो बहुत ही गजब के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, डीप प्रश्न है। इसका उत्तर होगा 24.4%। इसके बाद में लोक सेवा दिवस क्या है? लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से पुरस्कृत किया गया। तो ये जो पुरस्कार थे, इसमें 2 प्रश्न पूछ लिए हैं। एक तो था
खेल के क्षेत्र में सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी, और अब पूछा है व्यक्तिगत श्रेणी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु, तो ये मिला है श्री अनिल कुमार बेनीवाल, जो कि सिरोही के पुलिस अधीक्षक थे। फिर है ये राजनीति का प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के किस दृष्टिबाधित धावक ने 5 किमी दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया था? तो ये कौन है? ये है पवन कुमावत ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस मुक्केबाज ने 7वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुमन कुमारी। क्या होगा इसका उत्तर? सुमन कुमारी ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद में श्रेष्ठ प्रदर्शन पर कितने युवाओं का राष्ट्रीय युवा संसद में प्रतिनिधित्व के लिए चयन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 3 युवाओं का चयन हुआ है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो गया, राष्ट्रीय युवा संसद वाला, 3 उत्तर है इसका। अप्रैल 2025 में पावटा में आयोजित एक महायज्ञ की पूर्णाहुति में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने भाग लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। वह महायज्ञ किन से संबंधित है? तो महायज्ञ का नाम है 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ। 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ का नाम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे पावटा में। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मार्च 2025 में राजस्थान के किस जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया? तो पाटली नदी के जीर्णोद्धार का किया कोटा में। अखिल भारतीय सिविल सेवा पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट 2024-25 में राजस्थान सचिवालय ने किसकी कप्तानी में दिल्ली को फाइनल में हराया? तो ये हराया राष्ट्रदीप यादव की कप्तानी में, राष्ट्रदीप यादव। फिर अगला प्रश्न है, ये तो राजनीति के प्रश्न हो गए। हरकचंद नाहटा की याद में, ये शायद बीकानेर जिले से संबंधित है, आप इनको गूगल करके देखना। इनकी याद में, हरकचंद नाहटा की याद में 2025 में जारी किए गए स्मारक सिक्के का मूल्य क्या है? तो स्मारक सिक्के का मूल्य है 25 रुपये। फिर मार्च 2025 में अधिसूचित राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना के अनुसार पात्र पत्रकारों एवं उनके परिजनों के लिए चिकित्सा व्यय की सीमा कितनी है? तो चिकित्सा व्यय की सीमा है 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष। 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष। सी ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन सही है। ये फिर लास्ट प्रश्न है आज का, दिव्यांगजनों की शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये करंट का प्रश्न है, ये पुराना करंट का प्रश्न है। जयपुर में स्थापना हुई है। तो ये आज की कुल क्लास थी। आप इस क्लास को पूरा देखना। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो रीट और एसआई के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। रीट की जो पेपर है 7-8 दिनों के बाद में है, वहाँ पर आपको यहाँ से हूबहू 2 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे और बाकी प्रश्न आप इस वीडियो को देख के आइडिया लगा सकते हो कि आरपीएससी और बोर्ड और जो अन्य विभाग परीक्षा ले रहे हैं उनका पैटर्न क्या है, वो किस प्रकार के करंट के प्रश्न देते हैं, उस प्रकार आप उनको ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। अब अलग पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप उससे जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हो। उन टॉपिक्स को ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा मैं बता दूं आपको, एक तो राजस्थान की नीतियाँ, दूसरा राजस्थान की योजनाएं, तीसरा राजस्थान के खेल से संबंधित और चौथा है पुरस्कार से संबंधित और बजट से संबंधित। ये 5 टॉपिक हैं। कौन कौन से? राजस्थान की सारी नीतियाँ जो 2 सालों में हुई है और विशेषकर जो पिछले 1 साल में है। दूसरा राजस्थान की योजनाएं, तीसरा राजस्थान का बजट, चौथा पुरस्कार से संबंधित और 5वां अपने राजस्थान के खेल और खिलाड़ियों से संबंधित। इनसे आपके ज़्यादातर प्रश्न बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।